कैसे हो? सब बढ़िया है ना? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन यहाँ पर आज जो हम लोग सीखने वाले, हम लोग तो स्क्वायर रूट सीखे हुए हैं ना, लेकिन वो सीखे हुए हैं प्राइम फैक्टर के मेथड से। अगर हमको 81 का स्क्वायर रूट निकालना होता था तो सिंपल सा 81 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते थे, फिर 81 की जगह पर गुना के रूप में लिख करके हर एक को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्क्वायर और रूट को आपस में खत्म करके वहां से हम लोग स्क्वायर रूट निकाला करते थे। आज हम लोग जो स्क्वायर रूट सीखेंगे ना, वो सिंपल सा रूल है हम लोग का डिवाइड रूल, डिवाइड मेथड है वो। ठीक है, हाँ भैया डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड से जो है हम लोग आज स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अच्छा भैया ये बात है, अच्छा एक बात बताइए भैया जी, आप हमको जो सिखाएं स्क्वायर रूट निकालने के, आप हमसे पूछोगे कि भैया हमको ये बताइए, आप हमको यहाँ पर सिखाएं स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपल सा कि सबको प्राइम फैक्टर करना है, फिर 81 को गुना के रूप में लिखना है, यहाँ पर 3 स्क्वायर के गुना के रूप में बन रहा है, फिर स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होगा, 3 बचेगा, यहाँ स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होगा, 3 होगा, यहाँ पर भैया इसका सिंपल सा स्क्वायर रूट जो निकल गया वो 9 निकल गया। अब ये डिवीजन रूल कौन सा, डिवाइड मेथड, डिवीजन मेथड कौन सा मेथड है भैया? सीखना है, सब कुछ सीखना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है भैया, ठीक है परेशान नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं? हम लोग सिंपल सा पहला चीज सीखे क्या कि कोई भी हमको जो है नंबर दिया हुआ रहेगा, हमको ये चेक करना होता है कि वो नंबर जो है हमारा प्यारा से जो वो नंबर है, क्या वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वो चेक करना होता है। मे बी अगर वो नंबर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है तो किससे हम मल्टीप्लाई करें या फिर किसी से डिवाइड करें जो कि हमारा ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, ये भी हम लोग सीखे थे और बेहतर तरीके से सीखे थे, कहीं कोई डाउट नहीं था हम लोग को। फिर हम लोग ये भी देखे थे कि सेकंड में कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट डिजिट में 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही बोलते थे हाँ सुन लो आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, अर्थात ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था अगर लास्ट डिजिट हमारा 2, 3, 7, 8, मतलब लास्ट डिजिट अगर हम लोग का 2, 3, 7, 8 रहेगा तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हम लोग चीज सीख चुके हैं, बिल्कुल सीख चुके हैं। अगेन उसके बाद जो है इसको सीखने के बाद हम लोग ये सीखे क्या भैया जी, क्या सीखे थे हम लोग इसको सीखने के बाद जो है स्टार्टिंग का ओड नंबर को सम करने के लिए सीखे थे। हाँ याद आया भैया जी, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स क्या होगा, आप जवाब दोगे। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर जल्दी बताओगे क्या होगा भैया? हम जाने थे यहाँ एन ओड नंबर है ना, तो एन स्क्वायर करने वाले, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप। इसी तरह आपको जवाब देते रहना है। चौथा जवाब आप दोगे ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, जल्दी बताओगे। पाइथागोरन ट्रिपलेट ट्रिपलेट बताओ क्या होता, मन में सोचो, मन में दोहराओ। हाँ जी दोहराना है मन में। 2m होगा, m स्क्वायर -1 होगा और m स्क्वायर +1 होगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और हम लोग ध्यान में रखने के लिए आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए, हम हर बार लगातार बिना रुके बिना किसी प्रतिबंधित का आपके सामने हर दिन इन बात को दोहराते रहेंगे। और आपका भी अधिकार होना चाहिए, जन्मसिद्ध अधिकार, कि इसको बार बार सुनते रहोगे और मन में बैठा लोगे। जब तक हम लोग ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े तब तक तो इतना हम बोलते रहेंगे हर बार कि आप भूलो ना इसको। अभी यहाँ पर हम 3 फॉर्मूले सीखे थे, तीनों फॉर्मूले अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है आपको। वो 3 फॉर्मूला क्या था? पहला था a + b का होल स्क्वायर, फिर आपका a - b का होल स्क्वायर, फिर आपका a² - b स्क्वायर। अगर अच्छे तरीके से याद है तीनों फॉर्मूला लिख के दिखाओ जल्दी से हमको। तीनों फॉर्मूला लिख लो फटाफट से, तो जल्दी से तीनों फॉर्मूला लिखोगे, लिख लिए होगे, बिल्कुल आप लिख लिए होगे। a² + b² + 2ab होता है, a² + b² यहाँ -2ab होता है। यहाँ पर एक बार दोनों को घटा देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, यही प्यारा सा फॉर्मूला था। यहाँ पर माइनस होगा, इस बात को समझ के चलना। उसके बाद हम लोग जो है कॉलम्स मेथड स्क्वायर करने का तरीका सीखे थे। क्या क्या तरीका था? पहला तरीका फॉर्मूला के द्वारा हम स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ जी फॉर्मूला के द्वारा स्क्वायर कर सकते हैं। क्या रिजल्ट होगा, कौन सा मेथड? इस 2 मेथड का प्रयोग करके फॉर्मूले से स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है भैया। अगेन फिर हम लोग कॉलम मेथड का प्रयोग करके जो है हम लोग जो है स्क्वायर करने सीखे थे। फिर आपका कॉलम मेथड के बाद डायगोनल मेथड का प्रयोग करके भी हम लोग स्क्वायर करने सीखे थे और बेहतर तरीके से सीखे थे। ठीक, आज हम लोग डिवीजन प्रॉपर्टी डिवीजन रूल सीखने वाले हैं। स्क्वायर रूट निकालने का रूल है डिवीजन मेथड, इससे हम लोग अभी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ध्यान से समझोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आपको आएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। आप हमको आज कुछ बेहतर चीज सिखाने वाले हैं। ओके, यहाँ ध्यान दो। इसको सीखने से पहले
ठीक है। इस डिवीजन मेथड को सीखने से पहले, स्क्वायर रूट निकालने का ये प्यारा सा मेथड है, इस डिवीजन मेथड को सीखने से पहले सिंपल सा आपको एक चीज आना चाहिए, वो क्या कि आपको सबका स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर 10 तक का तो स्क्वायर पता ही होना चाहिए, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा जहां तक याद करो 30 तक याद करो। भैया जी आप अतिलोभित हो रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शायद ये हमारे साथ शासक अन्याय हो रहा है, हम 1 से 30 तक कैसे याद करेंगे। अच्छा पहले 1 से 10 तक याद करो, फिर हम आपको 1 से 30 तक याद करवा देंगे ना। बहुत समय है अभी हमारे पास, भरपूर समय हमारे पास है, परेशान आपको नहीं होना है। देखो यहाँ पर पहली बात हम स्क्वायर की बात करेंगे। हाँ जी स्क्वायर की बात करते हैं स्क्वायर की बात। पहले 1 का स्क्वायर कर लिए, फिर 2 का स्क्वायर कर लिए, फिर 3 का स्क्वायर कर लिए, फिर 4 का स्क्वायर। भैया ये सब तो बच्चा वाला चीज सिखा रहे, ये स्क्वायर है भैया। आप भैया जी कुछ और लिख रहे हैं। यहाँ 5 का स्क्वायर कर लिए, फिर 6, 7, 8, भैया जी ये क्या हुआ, 9, 10। जल्दी से इसको लिखोगे और जहां तक संभव होगा वहां तक याद करोगे, बस इतना ही याद करना है। वैसे 20 तक कम से कम याद करना चाहिए आपको, ठीक। लोग 15 तक कर देते हैं, आप भी क्या रखोगे भैया, इतने अच्छे हैं भैया जी, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप अपने अच्छाई को साबित करने के लिए आप पढ़ा रहे हैं। इतना सारा मतलब 10 तक इतना अच्छा था, 15 तक भी याद करने के लिए कभी याद हो पाएगा। भूतो ना भविष्यतः, ना भूतकाल में हुआ है ना भविष्य काल में होगा, ये हमसे याद ना होगा, डांट लाल कर देंगे। जल्दी बनाना क्या है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। इस तरह सबका बनाओगे, जल्दी बनाओ। हम रुके हैं आपके लिए, क्या बना के यहाँ तक पहुंच गए होंगे। क्या बनाना है, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखना है, स्क्वायर करने आवटना है का, जल्दी बनाओगे। बन गया होगा आपका, बिल्कुल अच्छे तरीके से बन गया होगा। मिलाओगे आप, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा। भैया जी आपका अक्षर जो है ना किसकी तरह लगता है, देख के भैया जी है, ठीक है। अपने दोस्त का नाम मत लेना, जो गंदा राइटिंग लिखता होगा उसका नाम मत लेना, ठीक। ये जी ना लेंगे नाम, लेकिन ठीक अच्छा सुधारिए भैया। अच्छा ठीक है मेरी बहना, ठीक है सुधारेंगे, अभी जैसा है उसी में काम चलाओ, ठीक है। चलो यहाँ तक लिख लिए, बिल्कुल यहाँ तक लिख लिए। कम से कम यहाँ तक याद जरूर कर लेना, इसके आगे भी याद कर सकते हो। भैया जी छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। हमें क्या है, फिर आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा, ठीक है। ओके, एक प्यारा सा रूल सिखाते हैं, सबका इकाई अंक कम से कम यहाँ तक में ध्यान में रखो कि हाँ 6 का स्क्वायर 6 होता है, 3 में 7, 49 होगा, 5 है तो यहाँ 5, 4 है तो 6 होगा, 3 है तो 9 होगा। लेकिन लास्ट डिजिट ध्यान में रखना है, सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक। इसको लिख लियोगे, बिल्कुल आप लिख लियोगे, इसको मिटाते हैं। देखो कितना आसान है स्क्वायर रूट, ठीक। वैसे हम आपको बताए थे स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से, बिल्कुल बताए थे। उम्मीद करते हैं आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम 196 लिख लिए, इसका हमको जो है स्क्वायर रूट निकालना। भैया मेरे प्यारे भैया ये 14 का है, अरे है हम मान रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट 14 नहीं लिख दोगे ना। आपको पहले क्या करना होगा, अंतिम से इधर से जो है पहले आपको जो है क्या करना है, पेयर बनाना सीखना होगा। भैया पेयर बनाना सीखना पड़ता है क्या, वो तो ऊपर से बन के आता है ना पेयर। मेरे भैया नहीं, मेरी माँ जी कहती थी। हम पढ़ रहे हैं ना, या कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते हैं, ठीक। हाँ क्या कर रहे थे, हमें अब पेयर बनाना है। कैसे पेयर बनाएंगे, जैसे ये 9, 3, 1, 2 ये लिख लिए। इधर से हम लोग पीछे से आगे की तरफ आएंगे और पेयर बनाना है। यहाँ पे डबल पेयर बना दिए, फिर यहाँ पेयर बना दिए, मतलब पेयर बनता हुआ जोड़ा बनाना है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा। अब यहाँ पढ़ाई के समय कदापि आप नहीं कहोगे भैया पेयर ऊपर से बन के आता है, पेयर यहाँ बनाना है, ठीक। मैथ में पेयर यहाँ बनाना है, ओके, बिल्कुल भैया जी हम पेयर यही बनाया, मैथ में यहाँ बनाया, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे हम ये लिख दे 169, इसका पेयर बनाना है हम लोग को। पेयर कैसे बनाएंगे, लास्ट से 2 डिजिट को ले लिए, बन गया पेयर। जैसे यहाँ 2, 1, 3, 5, 4 ये है, इसका पेयर बनाना है। पेयर पहले बनाएंगे, खत्म। 2 का पेयर बनाते हैं ना, 2 अकेला बच गया, जो अकेला रहेगा वो बिल्कुल किसकी तरह रहेगा, 2 की तरह ही रहेगा। यहाँ देखो, अब इसका हम पेयर बनाएंगे, लास्ट से पेयर बना दिए, ठीक है। 1 अकेला रह गया, इसको अकेले ही रहने दो, ठीक। अब सोचो 1 जो है किसका स्क्वायर है, 1 से कम कोई है स्क्वायर, देखते हैं भैया। 1 का स्क्वायर मेरा 1 होता है, 2 का स्क्वायर मेरा 2 होता है, दांत लाल कर देंगे 4 होता है। तो देखते हैं यहाँ 1 है ना, 1 किसका स्क्वायर है, ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, मतलब इधर ही 1 इधर ही 1, यहाँ 1 आ गया, कट गया। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। एक यहीं तक बनाओगे, पूरा भी नहीं बनाया, यहाँ तक एक क्वेश्चन का बना के दिखाओगे तो जल्दी से एक पेयर बनाओ और इसका बना के दिखाओ।
इसका पहले बना दिखा, यही था, आधा ही बना के दिखा। पहले पेयर बनाओ, पेयर बन गया होगा, फिर 2 सोचना है, 2 का जो है किसके स्क्वायर, कैसे सोचोगे वो समझो। हम पहले 1 का स्क्वायर किए, मेरा 1 हो गया, 2 का स्क्वायर किए, मेरा 4 हो गया, 3 का स्क्वायर किए, मेरा 9 हो गया। हाँ भैया 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो गया। अब ये सोचना है यहाँ 2 है ना, तो उससे जस्ट कम क्या होता है इस साइड में, 1 के जस्ट बाद 4 आता है। हम बोले हैं 2 से जस्ट कम क्या आएगा यहाँ पर, भैया 2 से जस्ट कम मेरा 1 आएगा, तो आपको 1 वाला लेना है। ये बात समझना है, सीखना होगा इसको। 2 से जस्ट कम, जैसे भाग सीखते हो ना, जो कम भाग में करते हो वो कम यहाँ करना है। तो 2 से जस्ट कम क्या आएगा, पहले पेयर बना दिए ना। हाँ 2 से जस्ट कम क्या आता है, 1 का स्क्वायर आता है। तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 इधर 1 इधर, यहाँ 1 आ गया, घटा देंगे इसको। हाँ भैया घटावट है हम, तो 2 में 1 घटा 1 हो गया। यहाँ तक बन गया, एक और बना के दिखाओगे यहाँ तक, तो एक लास्ट बना दिखाओगे, फिर हम आगे सिखाएंगे। इसका बना दिखाओ यहीं तक बनाओगे, बस एक बार करके दिखाना है आपको। उम्मीद करते हैं आधा दोही किए होगे। यहाँ देखो, पहले क्या करना है, हमको पेयर बनाना है। इधर से पेयर बन गया, हाँ भैया पेयर बन गया। अब क्या करना है, अब ये सोचना है हम लोग को, यहाँ 6 बचा है ना, हाँ 6 बचा है, क्या करना होगा अब, सिंपल सा सोचेंगे। इधर देखो 6 से कम क्या है भैया, 6 से जस्ट का मेरा 4 आ रहा है। डिवाइड पढ़े हो ना, भाग सीख रहे हो ना, भाग सीख लिए होगे ना। अगर भाग सीख लिए हो तो ये भी सीख जाओगे। 6 से जस्ट कम क्या है, 4 है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो इधर भी 2, इधर भी 2, 2 2 4 हो गया, घटा लेंगे, यहाँ 2 आ गया। यहाँ तक सीख लियो बेहतर तरीके से, बिल्कुल सीख गए। इसके आगे देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो चीज यहाँ उतारें जस्ट इसके सामने वही चीज उतारेंगे और जोड़ देंगे। इसी तरह सब में करो, जो चीज यहाँ है उसके नीचे जस्ट इसी को उतारना और जोड़ देना है। जो चीज यहाँ है जस्ट इसके सामने उसी चीज को उतारना है और जोड़ देना है। यहाँ तक बनाओ, बन गया। देखते हैं आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो। 1 है ना, 1 के नीचे 1 को उतारेंगे और जोड़ देंगे, 2 हो गया। यहाँ 2 है ना, 2 के नीचे 2 को उतारेंगे और जोड़ देंगे, 4 हो गया। यहाँ तक में कहीं कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होगा। उसके बाद क्या करना, उसके बाद जो है हमको सिंपल सा, जब भी उतरेगा पूरा का पूरा पेयर उतरेगा, ठीक है। सब जब भी कोई गड्ढे में कूदेगा तो जो पेयर जिसको बनाया है ना, जो पेयर ऊपर से बन की नहीं, जो हम लोग पेयर बनाए हैं वो दोनों एक साथ कूदेगा गड्ढे में, ठीक है। वही चीज यहाँ समझना है। 96 जो एक साथ आपका आने वाला है, 96 एक साथ आ भी गया। हाँ यहाँ पर भी 56 में 5 और 6 दोनों एक साथ उतरेगा। यहाँ पे 25 में दोनों एक साथ उतरेगा। सब तो एक साथ लिखो, 1 के साथ 2 के साथ। यहाँ 56 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया। कहीं कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होने वाला। अब यहाँ से चेंजेज होने वाला, ठीक है। वो क्या, यहाँ 2 है ना, 2 लिख लिया। जो संख्या यहाँ लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर सेम संख्या रखना है, ठीक है। देखते हैं भैया जी क्या कर सकते हैं। देखो इसके लास्ट में 6 आ रहा है ना, कोशिश करना है ऐसा किसका किसका मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा छोड़ो, अब बारी बारी से हम पुट करेंगे और रखेंगे। पहले 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। क्या रिजल्ट आ रहा है, 20 आ रहा है। क्या कहाँ गलती कहाँ की है ये बताओगे, इसमें गलती कहाँ है ये बताओगे मुझे। हम जानते हैं ऐसा गलती आप करते हो, इसलिए बार बार हम वो गलती यहाँ करते हैं आपके सामने कि ऐसी गलती आप ना दोहराओ। यहाँ पे गलती कहाँ की है, दांत लाल करते हैं क्या अभी आपका, दांत हम सबका दांत क्यों लाल करते हैं, हाँ पता नहीं, ठीक। लेकिन हाँ पीटेंगे जरूर। 2.5 किलो का हाथ दिख रहे हो ना, ये पड़ेगा ना। कैसे था, जैसे भी था। अगर नहीं गलती ढूंढो, गलती अगर नहीं ढूंढ पाओगे ना, सोच लो फिर पड़ेगा तो उड़ जाओगे, ठीक है। यहाँ देखो किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 होता है, ठीक। यहाँ देखो अब हम लोग जो है 2 पहले से था, यहाँ पे जो संख्या रखेंगे वही संख्या यहाँ रखना है। यहाँ 1 पुट करते हैं, देखते रिजल्ट क्या आता है। 21 बनाए 21 हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं, ठीक है। इधर 2 इधर 2, 44 हो गया। यहाँ पे हम 3 पुट करते हैं, इधर 3 इधर 3, कितना हो गया बताइएगा। 60 3 3 9 3 2 4 69 हो गया। हाँ भैया इस तरह हम लोग पुट करते चलेंगे। अब देखेंगे जहाँ पर मेरा ये नंबर आ जाएगा वहाँ पे आपको रुक जाना है हमको। भैया ये बात था, हाँ यही बात था। तो करते हैं, जो संख्या यहाँ पर वही संख्या यहाँ रखना है हम लोग का, ठीक है। तो मेरा 96 आ गया। देखो 96 मिल गया ना, क्या रखने पर मिला 96, इधर 4 इधर 4। तो यहाँ पर भी 4 रखना है, यहाँ पर भी 4 रखना है। बस ये छोटा सा चीज आपको ध्यान देना था, जो कि हम लोग ध्यान से समझ गए हैं। तो यहाँ पर आपका 96 आ गया, ये कट गया। तो आपका सिंपल सा इसका स्क्वायर रूट क्या निकल गया, 196 का स्क्वायर रूट मेरा 14 निकल गया, ठीक है। एक चीज आपको और करना था, यहाँ पर 4 लिखे ना, तो जस्ट इसके नीचे 4 लिखेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। ये क्यों करते हैं,
ये चेक करने के लिए आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो। जो भी आपका स्क्वायर रूट निकला होगा उसका डबल यहाँ पर निकला होगा, ये समझना है। अब एक शॉर्ट तरीका सिखाते हैं पहचानने का। कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे 4 ही रखना है, सिंपल सा। आप जानो यहाँ 6 आ रहा है ना, तो 6 किसके स्क्वायर में आता है भैया? 6 जो है हमारा सिंपल सा 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 6 आ रहा है, अर्थात 4 रखने पर ये 6 वाला टर्म आ सकता है। 6 का स्क्वायर 36, तो 6 भी रखने पर आ सकता है। तो एक बार आप यहाँ पर 4 रख के देख लोगे, एक बार आप यहाँ पर 6 रख के देख लोगे, जो आपका बनेगा वो आप यहाँ बना लोगे। ये हुआ तरीका सोचने का। सब नहीं करना है, क्या करना होगा वो सोचने का ये तरीका है, ठीक है। ऐसा नहीं किए जा रहे हैं, 0 रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 सारा रखते चलोगे रखते, ये क्या है? नहीं, आपको ये सोचना होगा कि यहाँ लास्ट में 6 आ रहा है, तो हो सकता है 6 तो किसका इसका स्क्वायर में आता भैया? 6 हमारा 4 का, और 6 के स्क्वायर में आता है। एक बार 4 रख के देख लेंगे, एक बार 6 रख के देख लेंगे, जिसमें मिल जाएगा उसको बना लेंगे। इसको बनाओगे खुद से, जल्दी से प्रयास करो, प्रयास करो। आप वीडियो रोको और प्रयास करो। उम्मीद करते ये बन गया होगा आपसे। हम मिला देते हैं अच्छे तरीके से। देखो वही चीज यहाँ पर करना है। यहाँ पर 2 आपका पहले से, जो संख्या यहाँ पर रखेंगे वही संख्या यहाँ पर रखना है। तो सोच रहे यहाँ 6 है ना, 6 है, या तो यहाँ पर 4 होगा। क्यों ऐसा बोले? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, लास्ट में 6 होता है। यहाँ पर भी लास्ट में 6 है ना, तो या तो यहाँ पर 4 होगा या तो यहाँ पर 6 होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। हाँ भैया, या फिर नहीं होगा तो पूरा गुनाह करके देखोगे आप। जब नहीं होगा तो गुनाह ही करना होगा ना, तरीका है। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो पूरा गुनाह करोगे। भैया ठीक है, पहले हम ऐसे ही चेक करके देख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या है, मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर अभी भी नहीं बनाए हो तो प्रयास करोगे, अभी भी प्रयास करो आप। उम्मीद करते हैं प्रयास हो गया होगा। यहाँ देखो 96, क्या 96 है? नहीं है। 156 है क्या? हाँ 156 है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पर 156। आराम से घटा दिए, कट गया। हाँ भैया कट गया, आराम से कट गया, बन गया। मेरा जो है यहाँ 6 लिखे थे ना, 6 के नीचे 6 लिख के जोड़ देंगे, मेरा 32 हो गया, 32 हो गया है। वाह भैया जी, ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है। जान भैया आसान है। यहाँ पर 16, इसका स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक है, इस प्रकार हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं भाग विधि से, डिवीजन मेथड से। ओके ओके ओके, इसका बनाओगे, बन गया होगा, मिलाओगे। यहाँ पर 5 है ना, यहाँ 4 है, इधर 4, इधर इधर सेम रखना है। क्या रखोगे? बोलोगे इधर 5, 5 का 5 लास्ट में किस में आता है? 5 के स्क्वायर में आता है। अच्छा 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, लास्ट में 5 आ रहा है। बिल्कुल, लास्ट में 5 कब आएगा? जब 5 का स्क्वायर करेंगे। अर्थात यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 रख के देखो क्या ये आता है। अगर आ गया ठीक है, नहीं आया तो पूरा गुना करके देखोगे। किससे कम आता है वो देखना होगा, और क्या कर सकते हो। अच्छा भैया ये बातें तो समझ में आ गया। यहाँ पर 5 पुट करेंगे, यहाँ 5 पुट करेंगे, उसका गुना करेंगे तो 225 हो रहा है। अर्थात 5 इधर 5 इधर, 225 यहाँ पर कट गया। ये हमारा सिंपल सा 50 निकल चुका है। बता समझ में आ गया? अर्थात यहाँ पर 625 हम लोग का निकल गया 25। अच्छे तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट भी नहीं हुआ होगा। और क्या कह सकते हैं। 3 क्वेश्चन और बनाओगे आप, अभी मिलाएंगे हम। अगर तीनों क्वेश्चन बन गया तो हाँ आप बेहतर तरीके से सीख चुके हो। अगर नहीं बना तो अभी अच्छे से सीखे हो। ठीक है, उम्मीद तो करते हैं आप समझ में आ गया है आपको अच्छे तरीके से। लेकिन फिर हम आपको देना बनाने के लिए अब इस बार ऐसा नहीं नहीं कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा, कोई आपका नहीं भी होगा। जैसे कि 85 है, आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 96 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 289 है, फिर आपका 3125 है, फिर आपका 8400 है, 8400 है। ठीक है, और 2509 है। बनाओगे, जहां तक संभव होगा वहां तक प्रयास करोगे। पहला काम है, पहले आपको पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद आपको आगे सॉल्व करना है। बनाओ, वीडियो रोको और बनाओ। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। मिलाते हैं, देखो पहले पेयर बनाएंगे। पेयर 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 बन गया सबका, बिल्कुल पेयर बन गया। अब देखना है, यहाँ 85 है ना, हाँ भैया 85 है। हम स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। भैया कहाँ आ रहा है किसी में? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36,
7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब ये देखो 85 कहाँ पर आएगा, 81 के जस्ट बाद यहाँ पे 85 आएगा, तो कौन सा लेंगे? अगर भाग में ऐसा रहेगा तो हम लोग जस्ट 85 के जस्ट पहले जो आता है हम वो लेते हैं। याद पारो भाग का नियम बिल्कुल भी, ये याद तो हमको अच्छे तरीके से आ रहा है। 85 यहाँ पे आ रहा था, हम 81 वाला लेंगे ना, बिल्कुल 81 वाले में 9 स्क्वायर है, ऐसा इधर भी हमको 9 और इधर भी हमको 9 लेना होगा। यहाँ पर 81 आ गया, घटा देंगे। उम्मीद करते इतना रिजल्ट आपका निकल गया होगा, इतना रिजल्ट निकल गया ना, बिल्कुल निकल गया होगा। अर्थात सिंपल सा 4 निकल गया, यहाँ 9 में 9 जोड़ देंगे, मेरा 18 निकल गया, इसका डबल यहाँ होता है, सही निकला। तो सिंपल सा ये आप निकाल चुके हो। जब तक यहाँ पूरा का पूरा कट्टम कुट्टी नहीं होगा तब तक हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि 85 का रूट जो है 9 होता है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ 4 आपका शेषफल दिख रहा है। जब तक यहाँ आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल यहाँ 4 आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा 4? यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ कट्टम यहाँ 4 दिख रहा है ना, बिल्कुल 4 दिख रहा होगा। जब तक यहाँ पर पूरा का पूरा कट्टम कुट्टी नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं लिख सकते कि इसका स्क्वायर रूट 9 होने वाला। ठीक है, हाँ भैया, मतलब पूरा का पूरा कटेगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होता, अर्थात 4 का कमी है परफेक्ट स्क्वायर बनने में। छोड़ो ना, नहीं हुआ, यहाँ तक तो बन रहा है ना, वहां तक बनाएंगे। ठीक है भैया, ये बात बिल्कुल सही है। इसको बना के दिखाओ, उम्मीद करते बन गया होगा सारा। प्रयास आप गलती ही बनाओ लेकिन प्रयास करो, ठीक है। अगर प्रयास नहीं कर रहे हो तो यहीं पर वीडियो को छोड़ दो, लीजिए भैया आप मोबाइल पकड़िए, हमको नहीं करना है क्लास, ये बोल सकते हो आप। इसमें हम बुरा थोड़ा सा कम फील करेंगे, लेकिन आप प्रयास नहीं करोगे तो कुछ ज़्यादा ही हमको अच्छा नहीं फील होता। ठीक, आप प्रयास करोगे, क्योंकि मैथ का काम है प्रयास। मैथ मतलब ही प्रयास करना हुआ। मैथ पढ़ रहे हो तो प्रयास करना सीखो, ठीक है। अगर प्रयास करते हुए आपको नहीं देखेंगे ना तो इच्छा खत्म हो जाता पढ़ाने का, ठीक। तो प्रयास करना है, गलतियाँ होंगी, ठीक है, लेकिन गलतियों से तो सीखता है ना। हम भी बहुत सारी गलतियों से ही सीखे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं आपको गलतियों से सीखने का प्रयास करो, ठीक है। मिस्टेक से सीखो, ठीक। परफेक्ट वुमेन बनने के लिए मिस्टेक तो होएगा ही यहाँ समझो, यहाँ 96 है ना, हाँ 96 है। अब ये सोचो 90, अब ये सोचो मन में कि 96 से जस्ट कम क्या होता है भैया। 96 जो 81 और 100 के बीच में होगा, तो 96 से जस्ट कम 81 ही होगा, अर्थात 9 का स्क्वायर ही लेना होगा हमको। तो यहाँ 9 लिखिए, यहाँ 9 लिखिए, यहाँ 81 हो गया, घटा देंगे, यहाँ 5, यहाँ 1, 9 9 18। क्या 96 का स्क्वायर रूट निकला है 9? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका कट्टम कुट्टी नहीं आया है। कट्टम कुट्टी पूरा का पूरा रहेगा तभी हम बोलेंगे इसका स्क्वायर रूट 9 आया है, ठीक है। बात को समझ रहे हो? बिल्कुल बात को समझ रहे हो, ठीक। अगेन यहाँ पर 289 है, यहाँ पे क्या करना होता, सिंपल सा, पहले ये देखेंगे 2 है ना, पहले 2 का करेंगे, इसका पेयर बना हुआ है ना, 2 का करेंगे। 2 कहाँ पे आएगा? 2 यहाँ पर आएगा, अर्थात हमको 1 का स्क्वायर लेना है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ 1, घटा दिए 1 हो गया, 8 9 उतारेंगे, 1 के नीचे 1, यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ 2 के साथ क्या लगाएं जो आपका लास्ट में 9 आ जाए। तो 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है भैया? 9 3 वाले में आता है और 7 वाले में आता है। या तो यहाँ 3 लगाइए या तो आप वहाँ पर 7 लगाइए। अगर नहीं पूरेगा तो सब के साथ सब लगा के आपको चेक करना होगा, तो लगाते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ पर सेम नंबर आपको फिल करना है, सेम नंबर आपको फिल करना है, सेम नंबर आपको फिल करना है, सेम नंबर आपको फिल करना है। अगर मान लो यहाँ पर 3 और यहाँ 3 रखने पर नहीं पूरा, यहाँ 7 और 7 रखने पर नहीं पूरा, तो अपने मन से आप विचार करोगे भैया कुछ रखने पर पूरा रहा है कि नहीं पूरा है, ठीक है। पहले देखते हैं क्या इस दोनों को सॉल्व करने पर ये आता है या फिर इससे कम भी जो आएगा उसको भी हमको लेना है, ठीक है। हाँ भैया जस्ट कम, ज़्यादा नहीं, जस्ट कम आना चाहिए इससे। जैसे भाग का रूल सीखते हैं ना, जैसे 3 भागा हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर आपका आ गया 2 नहीं, समझो यहाँ पे आ गया आपका यहाँ पर है 17, यहाँ पे। अब सोचते हैं हम लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे 7 था, इसको उतारे, और ये सोचते हैं हम लोग क्या 3 के पहाड़े 17 से कम क्या आता है? 5 15 आता है, 5 बार में यहाँ 15 करते हैं, बस वही चीज़। 189 से कम देखो या फिर 189 आना चाहिए, सिंपल सा भाग का ही रूल है ये। तो अगर भाग अच्छे तरीके से क्लियर है, ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 69 है क्या? नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 189 है क्या? हाँ है। अगर नहीं मिलता तो और मल्टीप्लाई करके देखते, जो इससे जस्ट कम होता वो लिखते हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मिल गया तो हम लोग यहाँ 7 लगा दिए, यहाँ पर 7 लगा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना 189 हो गया, इसको कटम कुटी कर दिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। 34, इसका जस्ट डबल हुआ, यहाँ कटम कुटी आ गया ना, हम लोग बोल सकते हैं 289 का स्क्वायर रूट निकल गया 17। ये तभी बोलना है जब यहाँ पर सब कटम कुटी आ जाए, ठीक है। वाह भैया जी समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक।
अगेन आगे देखते हैं हम लोग। इसको बनाओगे आप खुद, हम चेक करिए आपका, हम खुद चेक करेंगे, ठीक है। हम खुद देखने वाले हैं कि आप सही बनाए या गलत बनाए। अगर गलती बना होगा हम वहाँ समझाएंगे आपको। चलो अब यहाँ से पहले आप बनाओगे, उसके बाद यहाँ से आगे क्लास करना है। किताब निकालो आप अपना, हम भी किताब निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले आप बनाओगे कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक, पहले यहाँ से आप कंटिन्यू जो है 1 से लेकर के पहले 12 तक बनाओगे। यहाँ से पहले यहाँ से बनाओ 12 तक। होमवर्क लो या क्लास वर्क लो, आपकी इच्छा। 1 से पहले 12 तक बनाओगे आप, उसके बाद यहाँ से आगे का क्लास आपको कंटिन्यू करना है, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक। पहले 1 से 12 तक बनाओ, यहीं पे क्लास छोड़ दें आपका। पहले 1 से 12 तक बनना चाहिए, किसका? 3E का 1 से 12 तक। 3E का आप पहले 1 से 12 तक बनाओगे, उसके बाद ही आपको यहाँ से आगे का क्लास कंप्लीट करना है। ये समझा दें क्या? समझा देते इसको भी, लेकिन 3E का 1 से 12 तक बनाओगे, इसको समझ के फिर यहीं पे क्लास बंद करोगे आप। उसके बाद फिर इसके बाद आगे क्लास आपको कंप्लीट करना है बाद में, ओके। इसको एक बार मिला लो आप, क्या बनाए हो, सही बनाए हो या गलत बनाए हो। 1 से 12 तक बनाओगे, हम बता रहे हैं बार बार, ठीक है। वरना यहीं पे रोक देते हैं क्लास को, ठीक। समझो यहाँ पे 31-25 है ना, हाँ भैया 31 से 25 है। क्या करना होगा? सिंपल सा एक काम करना होगा। पहले 31 को देखेंगे, 31 से कम कौन आ रहा है। फिर 31 यहाँ पे आएगा, 31 से कम ये 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ 5 यहाँ 5, ठीक। यहाँ 25 हो गया, घटा देंगे, सिंपल सा 6 आ गया मेरा। हाँ भैया वो तो है, यहाँ 10 हो चुका है, बिल्कुल। अब 10 यहाँ पर, यहाँ सेम रखना होगा, यहाँ 25 है, यहाँ ऐसा क्या रखें हम लोग जो आपका ये सेम टू सेम आ जाए। भैया जी वो तो बात बिल्कुल सही कहे, अब रखना तो आपको ही होगा ना, बिल्कुल रखना हमको होगा, तो हम ही रखते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 5 रखते हैं, क्योंकि यहाँ 5 था अंतिम में, बिल्कुल 5 रख के देखते हैं। 25 का 5 बाकी रहल, भैया सुनिए ना, 2 हुआ, यहाँ 2, 5 का 5, 525 आ रहा है भैया, यहाँ तो नहीं आ रहा है, अर्थात यहाँ पर ये नहीं हुआ, 525 आ रहा है। अब 6 रख के देखेंगे, 603 आ रहा है, मतलब 625 से जस्ट कम कौन आ रहा है? 625 से जस्ट कम 525 आ रहा है 5 बार में, तो यहाँ पे 525 रखेंगे 5 बार में, घटाएंगे 0 0 1, यहाँ पर 0 1 1, ठीक है। अर्थात इसका शेषफल निकल चुका है, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकला है, ऐसे समझना होगा आपको, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होगे, ओके। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ रहे होगे, कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सीखने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। चलो यहाँ तक में कहीं कोई डाउट है पूछोगे? कोई डाउट नहीं ना? नहीं। अब जो पहले 1 से 12 तक दिया वहाँ तक पहले बनाओ, उसके बाद यहाँ से आगे क्लास आपको कंप्लीट करना है। बन गया होगा, बिल्कुल आप बना लिए होगे 1 से 12 तक। अब देखो यहाँ पर, अब ये सोचना है ये जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, मेरा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है? ये 4 के कारण मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है ना। अगर हम 4 को घटा दे तो हम सिंपल सा बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मेरा 85 है। 85 में अगर हम इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ये मेरा 81 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। न्यू नंबर बोलो या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो 81 हो गया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये भी जानना होगा ना भैया। किसका? 9 का स्क्वायर है, तो याद ही है, छोड़ना, हमका परफेक्ट स्क्वायर से मतलब है, ठीक है। बातें समझ में आ रही? बिल्कुल बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया? परफेक्ट स्क्वायर 96 में, मतलब यहाँ पर शेषफल 15 आ रहा है, जैसे ही 96 में हम 15 घटा देंगे तो हम लोग का 1 81 निकल जाएगा। 81 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर आप पूरा लिखोगे परफेक्ट स्क्वायर, हम तो शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो 31-25 में हम लोग जो है घटाएंगे, 100 घटाएंगे तो 25 निकल जाएगा। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ये तो अब पहले से परफेक्ट स्क्वायर है। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा? बना सकते हो, इसी तरह बनाना है। 25 जो 9 का आप यहाँ पहले स्क्वायर रूट बनाओगे, जो आपका शेषफल निकलेगा उसको घटा दोगे, परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा। वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? आपका जो शेषफल निकला होगा वो होने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ इसको बनाओगे, इसको छोड़ दोगे। हम यहाँ से क्लास कल आपको समझाएंगे, बिकॉज यहाँ पर वरना आप कंफ्यूज कर जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, एक क्लास और ही सही, आधे घंटे क्लास 2 बार कर लेंगे वो बेहतर, लेकिन आप अच्छे तरीके से सीखो, ठीक है। डन, बिल्कुल। फिर क्या होगा? बनाना तो आप ही को पड़ेगा ना। स्क्वायर रूट निकालना है,
फिर ये बनाना, इसको सिखाएंगे, फिर डेसिमल ला सिखा देंगे आपको, कल डेसिमल सीखेंगे, कल इसमें 2-3 क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है वो सिखा के डेसिमल ला भाग सिखा दें, मतलब डेसिमल का आपको स्क्वायर रूट सिखा देंगे। फिर बाकी सिर्फ बनाने के लिए ही बचा हुआ है, जितना होगा उतना बनाना है आपको। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में।